नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सुमन हिंदी क्लासेज में। आज की यह प्रैक्टिस क्लास यूपी पीजीटी के पुराने प्रश्न पत्रों पर आधारित है। तो आज का पहला प्रश्न है, किस कवि की सतसई पर हिंदी का प्रसिद्ध मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया था? तो विकल्प में है बिहारी, मतीराम, दुलारे लाल भार्गव और वियोगी हरि। कौन कवि है वो? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, वियोगी हरि। वियोगी हरि की रचना वीर सतसई पर 1928 ईस्वी में हिंदी का प्रसिद्ध मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया था। श्री वियोगी हरि सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वाले कवि हैं। दोहों में लिखा गया वीर सतसई बृहद काव्य है, जिसमें भारत के प्रसिद्ध वीरों की प्रशस्तियां हैं। इसके अतिरिक्त वियोगी हरि की अन्य रचनाओं में है प्रेमांजलि, बरखा की गूंज, चरखा स्रोत, प्रेम शतक और सहयोग बीड़ा, मेरा जीवन प्रवाह और तरंगिणी। ये सभी रचनाएं जो है वियोगी हरि की हैं। अगला प्रश्न है, उड्डयन का संधि विच्छेद होगा तो क्या होगा? तो विकल्प में है उत्धन डयन, डयनम। उड्डयनम है तो उत्धन डयनम, उद्धन डयनम, उड्धन डयनम या फिर उड्धन डयनम। तो उड्डयनम का संधि विच्छेद होगा उत्धन डयनम, पहला वाला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्धन डयनम। इसमें जो है इसका सूत्र है इष्टुत्व इष्टुनाष्टु, इसे इष्टोस्तुनास्तु भी कहते हैं। इस संधि का जो सूत्र है उसका नाम है यह। अगला प्रश्न है, अदस वह शब्द में स्त्रीलिंग पंचमी विभक्ति बहुवचन में रूप होगा, वह का है असद। तो विकल्प में है अमुभ्यः, अमुष्याः, अमूह या अमुया। कौन सा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा? तो असद जो है वह स्त्रीलिंग शब्द है, इसकी पंचमी विभक्ति बहुवचन में रूप होगा अमुभ्यः, पहला वाला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो के लिए एक शब्द है, क्या है वह? तो विकल्प में है आगत पतिका, प्रवत्सत पतिका, प्रोषित पतिका या फिर आगमिष्ट पतिका। तो आगमिष्ट पतिका का अर्थ होता है वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला है। तो चौथा वाला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। साहित्य मर्मज्ञों के ने अवस्था के अनुसार नायिकाओं के 8 भेद किए हैं, जिसमें है स्वाधीन पतिका, खंडिता, अभिसारिका, कलहंतारिता है ये, वासक सज्जा, विप्रलब्धा, प्रेषित पतिका, विरहोत्कंठित। ये 8 प्रकार की नायिकाएं हैं। तो इसका चौथा वाला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, बता दिए हैं। अगला प्रश्न है, वकील किस भाषा का शब्द है? वकील शब्द तो विकल्प में है फारसी, अरबी, तुर्की या फिर पुर्तगाली। तो वकील जो है यह अरबी भाषा का शब्द है। तो दूसरा वाला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सट्टक है यह क्या है? सट्टक तो एक प्रकार का छंद है, एक प्रकार की युद्ध शैली है, एक प्रकार का नाटक है या फिर एक प्रकार का गीत है। तो सट्टक जो है एक प्रकार का नाटक होता है। तीसरा वाला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, सट्टक नाटक का प्रकार है यह। प्रसिद्ध ग्रंथ जो कर्पूर मंजरी है वह नाटिका नहीं अपितु क्या है? सट्टक है।
कर्पूर मंजरी। अगला प्रश्न है कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा है, यह किसकी आत्मकथा है? तो विकल्प में है शीला झुनझुनवाला की, मैत्रेयी पुष्पा की, कुसुम अंचल की या फिर गोपाल प्रसाद व्यास की। तो कस्तूरी कुंडल बसे जो है यह मैत्रेयी पुष्पा जी का आत्मकथा है। दूसरा वाला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कृष्णा शोभती द्वारा लिखित इस संस्मरण कृति है, कौन सी है वह? तो विकल्प में हम हसमत दो, स्मृतियों का शुक्ल पक्ष, सुधिया उस चंदन के वन की या फिर इस संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ। तो कृष्णा शोभती द्वारा लिखित संस्मरण है हम हसमत, पहला वाला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा हम हसमत। अगला प्रश्न है निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार हैं, यह किसका निबंध है? शब्दिता। तो विकल्प में है विवेकी राय, निर्मल वर्मा, धर्मवीर भारती या फिर पंडित विद्यानिवास मिश्र। तो शब्दिता जो है यह निबंध संग्रह है, किसका है यह? तो धर्मवीर भारती जी का है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा धर्मवीर भारती। इनकी अन्य कृतियों में है अंधा युग, दूसरा सप्तक में संकलित कविताएं हैं इनकी, 7 गीत वर्ष, गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, बंद गली का आखिरी मकान, ठंडा लोहा, कनुप्रिया, सपना अभी भी, चांद और टूटे हुए लोग। ये सभी रचनाएं जो हैं धर्मवीर भारती जी की हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अलंकेश पर्यायवाची शब्द है, अलंकेश किसका पर्यायवाची शब्द है? तो विकल्प में है बादल का, कल्प वृक्ष का, कुबेर का या फिर चपला का। तो अलंकेश जो है कुबेर का पर्यायवाची है। तीसरा वाला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा कुबेर। अगला प्रश्न है अनभिज्ञ शब्द का विलोम होगा, क्या होगा? भिज्ञ, अज्ञ, अभिज्ञ या फिर अतिभिज्ञ। तो अनभिज्ञ शब्द का विलोम बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा वाला विकल्प अभिज्ञ। कितने लोग हैं जो अनभिज्ञ का विलोम विज्ञ लगा देते हैं, लेकिन ये सही नहीं होगा, इसका सही उत्तर होगा अभिज्ञ। अगला प्रश्न है नि धातु के लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप होगा, क्या होगा? तो विकल्प देखते हैं इसका। तो अनयम, अनयन, अनयत या फिर अनयह। तो नि धातु का प्रयोग होता है, ले जाने के अर्थ में होता है, तो इसका सही रूप हो जाएगा, उत्तर होगा चौथा वाला विकल्प अनयह। अगला प्रश्न है निराला की साहित्य साधना आलोचना कृति के कितने भाग हैं? तो विकल्प में है 2, 1, 3 या फिर 4। तो निराला की साहित्य साधना जो है यह आलोचना कृति है और इसके कितने भाग हैं ये बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प तीसरा, 3 भाग हैं। पहला भाग 1969 ईस्वी में आया था, दूसरा भाग 1972 ईस्वी में और तीसरा भाग जो है 1976 ईस्वी में। अगला प्रश्न है तुमुन प्रत्यय का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अर्थ में होता है? यह तो सभी लोगों को आता होगा, फिर भी हम विकल्प पढ़ रहे हैं। चाहिए के अर्थ में, योग्य के अर्थ में, के लिए के अर्थ में या फिर करके के अर्थ में। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग जो है के लिए के अर्थ में होता है, तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? संस्कार में उपसर्ग बताना है। तो संस्कार में आप सभी लोग पता है कि सम उपसर्ग होगा, पहला वाला। थोड़ा सा यह पिक्चर क्लियर नहीं आई है, लेकिन आप लोग समझ जाइएगा, सम उपसर्ग होता है संस्कार में। अगला प्रश्न है गांव के चारों ओर जल है, उपर्युक्त वाक्य का निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत अनुवाद सही है? तो विकल्प देखते हैं इसका। ग्रामम परितः जलम अस्ति, ग्रामस्य परितः जलम अस्ति, ग्रामस्य चहुदिशासु जलम अस्ति या फिर ग्रामस्य चहुदिशासु जलम सन्ति।
तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प पहला, ग्रामम परतः जलम अस्ति। ये वाला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, पहला वाला। अगला प्रश्न है सुधनागतम बराबर स्वागतम। इस संधि में निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र लागू होगा? तो विकल्प में है अक सवर्णे दीर्घः, आद गुणः, इको यड़चि या फिर वृद्धिरेचि। तो यह संधि है और इसमें कौन सी संधि होगी और उस संधि का सूत्र याद होगा तभी आप लोग इसको कर पाएंगे। तो यह जो है इको यड़चि जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, तीसरा वाला विकल्प। इसमें यड़ संधि होगा। अगला प्रश्न है स्तो स्तुनाश्चु सूत्र के अनुसार स्तुत्व संधि का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सही है? तो विकल्प में है रामस धन चिनोति बराबर रामस चिनोति, रामस धन टीकते बराबर रामस टीकते, रामस धन षष्ठ बराबर राम षष्ठ। उपयुक्त में से कोई नहीं, कौन सा सही होगा? तो रामस स्तो स्तुनाश्चु, तो इसमें जो है पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा, रामस धन चिनौती में होगा, रामस चिनौती। इसमें सूत्र जो काम कर रहा है वो है स्तोष चुनाश्चु। अगला प्रश्न है आचार्य भरत मुनि के बाद रस निष्पत्ति को लेकर मुख्य रूप से जिन विद्वानों ने रस के विषय में अपने विचार दिए हैं उनके नामों का कौन सा क्रम सही है? क्रम बताना है। 4 लोग हैं जिसमें है भट्टलोलट, आचार्य शंकुक, भट्टनायक और अभिनव गुप्त। तो पहला और लास्ट वाला कौन से कवि हैं? तो पहले नंबर पे हैं भट्टलोलट और सबसे लास्ट में है अभिनव गुप्त। तो एक ही विकल्प ऐसा है जिसमें ऐसे क्रम है तो आप लोग समझने में आसानी होगा। पहला वाला विकल्प ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहले नंबर पे हैं भट्टलोलट, फिर आचार्य शंकुक, भट्टनायक, भट्ट शंकुक, फिर भट्टनायक, फिर अभिनव गुप्त। ये क्रम है इसका। अगला प्रश्न है माँ के सूची उपकारों का जीवन में अंत नहीं है, निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं है। उपर्युक्त कार्य पंक्तियों में मुख्य रूप से कौन सा अलंकार लक्षित हो रहा है? तो विकल्प में है विभावना, विशेषोक्ति, प्रतीप या फिर अन्वय अलंकार। तो इसमें जो है प्रतीप अलंकार होगा। उपमेय से उपमान की हीनता का वर्णन होने पर प्रतीप अलंकार होता है। तो तीसरा वाला विकल्प जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रतीप अलंकार। अगला प्रश्न है मन की उदप्त वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी, दुर्गम पथ पर चलने का वो संबल छूट गया, अविचल अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया। उपर्युक्त का पंक्तियों में कौन सा रस अभिव्यंजित हो रहा है? तो विकल्प देखते हैं इसका। विकल्प में है शांत रस, वियोग श्रृंगार, करुण या फिर वात्सल्य रस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प तीसरा, करुण रस। अगला प्रश्न है अर्थबोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो विकल्प देखते हैं। अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा पर आश्रित होती है, लक्षणा शब्द शक्ति व्यंजना पर आश्रित होती है, अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा और व्यंजना दोनों पर आश्रित होती है, या फिर लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शब्द शक्तियाँ अभिधा पर आश्रित होती हैं। कौन सा उसका उत्तर सही होगा? कथन सही है तो 4 वाला विकल्प जो है वही सही इसका उत्तर होगा, चौथा विकल्प। तो कट रहा है, समझ जाइएगा, ये वाला सही है। अगला प्रश्न है
हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है, सत्य नहीं है। यह दृश्य जगत भासित है, बिन कर्म शिवत्व नहीं है। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा छंद है? छंद बताना है इसमें। तो विकल्प देखते हैं इसका। 14 मात्राओं की यति से 28 मात्राओं वाला मात्रिक छंद पहला वाला विकल्प है। दूसरा है 10 वर्णों की यति से 20 वर्णों वाला वर्णिक छंद है। तीसरा विकल्प है 13 मात्राओं की यति से 26 मात्राओं वाला मात्रिक छंद है। या फिर 15 मात्राओं की यति से 30 मात्राओं वाला मात्रिक छंद है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प पहला। अगला प्रश्न है, जब दास बटालिक टाइगर हिल की सीमा लगी लरजने, जब शहादत लेने हिमगिरी की चट्टानें लगी गरजने, तब जाग उठे ये शेर बब्बर पौरुष हुंकार उठा था। मातृभूमि की बलि देवी पर लहू पुकार उठा था। उपयुक्त काव्य पंक्ति में कौन सा काव्य गुण व्यंजित हो रहा है? काव्य गुण बताना है इसमें। थोड़ा सा छोटा है तो दिक्कत हो रही है। विकल्प में है माधुर्य, ओज, प्रसाद या उपर्युक्त तीनों। तो इसमें जो है ओज गुण है, दूसरा वाला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको बड़ा करेंगे तो पंक्तियाँ जो हैं पीछे हो जाएंगी, लेकिन ये है इसका कविता और इसमें बताना था काव्य गुण, तो इसमें ओज गुण है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। थोड़ा बड़ा कर लें इसको। कंकण क्वड़ित रड़ित नुपुर थे, हिलते थे छाती पर हार। मुखरित था कलरव गीतों में, स्वर लय का होता अभिसार। बिछुड़े तेरे सब आलिंगन, पुलक स्पर्श का पता नहीं। मधुमय चुंबन कातरताएं, आज न सुख को सता रही, आज न मुख को सता रही। ये है। तो उपरित काव्य पंक्तियों में कौन सा काव्य दोष लक्षित हो रहा है? चलिए इसका विकल्प देखते हैं। विकल्प में है काल दोष, वचन दोष, लिंग दोष या फिर च्युत संस्कृति दोष। तो इसमें वचन दोष होगा। विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा, वचन दोष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? तो देखते हैं विकल्प। सरलता से क्लिष्टता की ओर, जटिलता से सरलता की ओर, भावों से विचारों की ओर, विचारों से भावों की ओर। तो भाषा की प्रमुख प्रकृति होती है जटिलता से सरलता की ओर। दूसरा वाला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? तो विकल्प में है मुद्रा राक्षस, बलराज पंडित, हबीब तनवीर या फिर नाग दोषो। चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? तो यह हबीब तनवीर की नाट्य कृति है। तीसरा वाला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना लघुत्रयी में नहीं आती? तो विकल्प में है रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूत या फिर ऋतु संहार। तो ऋतु संहार जो है यह लघु कृति में नहीं आती है। कालिदास की लघुत्रयी कृतियों में कुमार संभवम, रघुवंश महाकाव्यम और मेघदूत आते हैं। तो इसका चौथा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा, यह नहीं आती हैं। बृहत्त्रयी में कौन आती हैं? तो बृहत्त्रयी में 3 महाकवियों की विशिष्ट 3 कृतियों की गणना होती है, जिसमें भारवी कृत जो है किरातार्जुनीयम,
माघकृत शिशुपाल वधम और श्री हर्षकृत नैषधीय चरितम। ये तीनों लोगों की रचनाएं जो हैं बृहत्त्रयी की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कवि कालिदास के पूर्ववर्ती हैं? तो विकल्प में है भारवी, भास, दंडी या फिर भवभूति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प दूसरा, भास हैं। भास जी का समय ईस्वी पूर्व 4वीं शताब्दी है, जबकि कालिदास के 4वीं शताब्दी के कवि हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कवि अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है? सिर्फ अर्थ गौरव को बताना है। तो विकल्प में है भारवी, भास, कालिदास या फिर श्रीहर्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारवी और अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। तो पहला वाला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस उक्ति का अर्थ होता है थोड़े शब्दों में विपुल अर्थ का सन्निवेश, अर्थ गौरव है, मतलब सन्निवेश करना अर्थ गौरव कहलाता है। और अर्थ गौरव जो है भारवी के काव्य की विशेषता रही है। अगला प्रश्न है, बभूव धातु रूप किस अलंकार का है? तो विकल्प में है लंग लकार, लुड लकार, लिट लकार या फिर लिंग लकार। तो लिट लकार का है। विभू धातु रूप जो है परोक्ष भूत लिट लकार का है। तीसरा वाला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा लिट लकार। अगला प्रश्न है, उपसर्ग से संबंधित सूत्र है, कौन सा है? तो प्रादयः, परश्च, गतिश्च या इनमें से कोई नहीं। उपसर्ग से संबंधित सूत्र बताना है। तो प्रादयः जो है यह उपसर्ग का सूत्र है, पहला वाला। इसका पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रादयः उपसर्ग से संबंधित सूत्र है। अगला प्रश्न है, विष्णुवे का संधि विच्छेद होगा, क्या होगा? विष्णुधन ए, विष्णुधन ए, विष्णुधन अये या फिर विष्णुधन अवे। तो विष्णुवे का संधि विच्छेद होगा विष्णुधन ए। दूसरा वाला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे रचना है और रचनाकार हैं, तो उनको मिलान करना है। तो कालिदास की रचना कौन है? कालिदास की रचना है मेघदूतम। भास की रचना है स्वप्नवासव दत्तम। मम्मट की है काव्य प्रकाश। और विश्वनाथ की बची साहित्य दर्पण। एक क्रम है इसका, एक क्रम हो जाएगा, देख लीजिए आप लोग। अगला प्रश्न देखते हैं, काव्यादर्श के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन हैं? तो विकल्प में है माघ, भास, भवभूति या फिर दंडी। काव्यादर्श के रचनाकार बताना है। तो काव्यादर्श के रचनाकार जो हैं दंडी जी हैं। चौथा वाला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास कृत नहीं है? तो विकल्प में है कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, उत्तर रामचरितम या फिर रघुवंशम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर रामचरितम जो है कालिदास की रचना नहीं है, यह भवभूति की रचना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प तीसरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पितरों शब्द का कौन सा समास विग्रह उपयुक्त है? तो विकल्प में है माता पिता च, माता च पिता, पिता च माता या फिर माता च पिता च। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पितरों शब्द का उपयुक्त समास विग्रह होगा माता च पिता च। चौथा वाला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, लोट लकार का प्रयोग किस अर्थ में होता है? तो विकल्प में भूतकाल के लिए, वर्तमान काल के लिए, आज्ञा व आशीर्वाद के लिए या फिर चाहिए के अर्थ में। लोट लकार का प्रयोग जो है आशीर्वाद या आज्ञा के अर्थ में प्रयोग होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प तीसरा। अगला प्रश्न है, अस्मभ्यम शब्द का रूप है। अस्मद शब्द के चतुर्थी बहुवचन का, अस्मद शब्द के तृतीया एकवचन का, या फिर अस्मद शब्द के षष्ठी एकवचन का, या फिर अस्मद शब्द के षष्ठी बहुवचन का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अस्मद शब्द के चतुर्थी बहुवचन का, पहला वाला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पठ धातु के लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो विकल्प में है अपठाम, अपठाव, अपठम या फिर अपठन। पठ धातु में लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप होगा अपठाम, पहला वाला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो यह आज का लास्ट प्रश्न है, इसका सेकेंड और थर्ड पार्ट बनेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।